हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर एज वेल एज मनी को लेकर देखेंगे। ये है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं 1 to 10 मई के लिए? जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनाई करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर जेमिनाई 1 to 10 मई। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई करियर एंड मनी? जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनाई करियर एंड मनी। जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनाई करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस 1 to 10 मई के लिए। करियर से रिलेटेड मैसेजेस, मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर जेमिनाई 1 to 10 मई। करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर जेमिनाई। जेमिना देखिए, करियर को लेकर ना आई फील आपको कुछ बहुत ही हिम्मत करके कोई बहुत ब्रेव या बोल्ड और मे बी डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़े। ठीक है, चॉइस कुछ करनी पड़ सकती है, आपको कुछ चूज करना पड़ सकता है, कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। बट हैविंग सेड दैट, डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि डिफिकल्ट डिसीजन है या कुछ है तो जल्दबाजी में डिसीजन ले, नहीं। सोच समझ के, एनालाइज करके, ओवरथिंक या ओवर एनालाइज करके नहीं, नॉर्मल प्रोसेस करके कि क्या सही है क्या गलत है, रिसर्च होमवर्क करके, एंड देन जस्ट टेक दीज डिसीजंस। बिकॉज आई थिंक आपके करियर में प्रोग्रेस काफी पॉसिबल है। मे बी या तो नया जॉब ज्वाइन करने का डिसीजन, या फिर ये छोड़ना, कोई पर्टिकुलर जॉब छोड़ने का डिसीजन, या फिर कोई डिफरेंट सिटी शिफ्ट होने का डिसीजन तक, क्योंकि आपका करियर वहां पे बेहतर है। तो आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी आपको कंसिडर करने की जरूरत है, एंड उसके लिए डिफिकल्ट चॉइसेस तो आपको करनी पड़ेगी। मतलब वो इजी नहीं होगा, बट डिफिकल्ट डिसीजन होंगे, बट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग भी करने की जरूरत है कि फ्यूचर में अगर मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इतना सक्सेसफुल बनना है, इतना पैसा चाहिए, तो उसके लिए करंट में, आज की डेट में मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4, ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी। तो ठीक है, इन 4 चीजों को करने के लिए आज की डेट में क्या चॉइसेस करनी है? जॉब छोड़नी है, न्यू सिटी में शिफ्ट होना है, फलाना XYZ सर्टिफिकेशन करनी है, जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव, बिल्कुल डीमोटिवेटिंग, गंदे गॉसिप वाले लोग हैं उनसे दूर जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज की डेट में करनी पड़ेगी, ताकि 10 साल बाद, 5 साल बाद जो आपका फ्यूचर है वो और बेहतर हो। सो आई थिंक वो डिसीजंस आपको भी पता है कि क्या होंगे आपके लिए। एंड आई थिंक वो थोड़ा डिफिकल्ट चॉइस इसलिए भी हो सकता है बिकॉज वहां से बाहर निकलने की वाइब आ रही है, या तो आपका फ्रेंड सर्कल है ऐसा है जो कि बहुत ही लफंटर टाइप है शायद, तो वहां से बाहर निकलने की बात आ रही है। सो अगेन आपकी ग्रोथ प्रोग्रेस की बात है, तो आई थिंक दैट्स फेयर, वो करना जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना जिनके साथ अपना विजन शेयर कर सकें, जो कि आपको आगे गाइड कर सकें। मस्ती वस्ती सब सही है, बट सिर्फ मस्ती और सिर्फ गप्पों से जिंदगी नहीं चलती है। तो थोड़ा ना आई थिंक उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। एंड ऑल्सो हो सकता है आप में से कई लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं अप्रैल एंड में, या मे बी 1 2 मई तक, कि आपको लगे कि अच्छा ये कब खत्म हो रही है, कब खत्म हो रही है। सो वो सिचुएशन आपकी खत्म हो रही है, एंड आप उस चीज से यू आर ब्रेकिंग फ्री, आप उस चीज से फ्री होके, फ्रीडम मिल रहा है, बाहर निकल रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे जॉब की हो, चाहे पैसा कमाने की हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक हो, कोई भी चीज, बट नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं जो कि आपको हैप्पीनेस के पाथ पे लेके जाएंगी। बट अगेन, पिछली चीज को पीछे छोड़ेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, पिछली चीज को साथ साथ कैरी करते रहेंगे, चाहे दिमाग में, चाहे मन में, चाहे बॉडी में, सोल में, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो जेमिनाई, बहुत जरूरी है कि यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू, बिकॉज जो खत्म होना था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, उसको साथ साथ और आगे कैरी नहीं कर सकते हो आप, बिकॉज आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि अगर किसी चीज में सुधार नहीं हो सकता है, कोई चीज रॉक बॉटम पे आ चुकी है, चाहे रिश्ता है, चाहे जॉब है, चाहे कोई भी चीज है, कोई प्रोजेक्ट है, बिल्कुल इररिपेरेबल डैमेज हो चुका है, तो वहां से बाहर निकलना जरूरी है। उसी चीज को साथ में पकड़ के कैरी मत करते रहें।
अगेन यू नीड टू रिलीज द पास्ट बिकॉज आगे आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है. यू नीड टू मेक पीस विद इट. जेमिनी, आई थिंक आपके पास की कोई चीज है जो कि आपको रोक रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. पास में कोई टॉक्सिक बॉस था, टॉक्सिक जॉब थी, आपको लग रहा है कि वो चीज आप चाह के भी नहीं भूल पा रहे हो, तो वहां से बाहर निकलना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिकॉज फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर हो, फ्यूचर आपका अच्छा है. बट अगेन लेट गो करे बिना, पास्ट को रिलीज करे बिना आप आगे अगर बढ़ोगे तो दिमागी सुकून तो नहीं होगा, और दिमागी सुकून नहीं होगा तो कुछ टाइम तक मे बी आप परफॉर्म कर लो अपने काम में, पैसा कमा लो, बट नॉट फॉर लाइक अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन. ठीक है. ऑल्सो आई थिंक मे बी नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, या पुराने फ्रेंड्स के साथ वापस बात स्टार्ट हो रही है, या कहीं कुछ रीयूनियन हो रहा है. रीयूनियन पे आप शायद कोई पुराने लोगों से मिल रहे हैं, और वो शायद आपको कोई रेफर कर रहे हैं, कोई नई जॉब दे रहे हैं, या आपको किसी का नंबर दे रहे हैं कि उससे जाके बात करना, वो तुमको ये प्रोजेक्ट दिला देगा, क्लाइंट है या जॉब है या कुछ समथिंग. सो आई थिंक वो रेफर करने वाली चीज, या आपका मे बी एक वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करे समथिंग. बट आई थिंक ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आप जाओगे, पुराने लोगों से मिलोगे, बचपन की बातें करोगे, सब चाइल्डहुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया वगैरह, और वो इंसान आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, पैसा कमाने में और ग्रो करने में. ऑल्सो यहाँ पे इट इज ऑल लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड. इनर चाइल्ड क्या होता है? जब हम बच्चे होते हैं हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, हमको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा होता, ऊपर ग्रीन शर्ट पहन लो, नीचे येलो पैंट पहन लो, तब भी हम बिल्कुल बढ़िया लग रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से काम नहीं करता है उस टाइम पे कि दूसरा क्या सोच रहा है हमारे बारे में. हम एकदम मस्त मौला होते हैं. वो धीरे धीरे बड़े होते होते हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हम कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं, हम डरने लग जाते हैं, हमारा चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है, हम खुद को ही बदसूरत समझने लग जाते हैं. सो बहुत सारी चीजें जो बड़े होते होते आती हैं. सो इनर चाइल्ड यहाँ पे आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है कि मुझे जो मन है मैं वो करूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता है बाकी दुनिया का. वो आई थिंक थोड़ा सा ना, वो मस्त मौला एटीट्यूड, बिंदास जो बच्चों का होता है, वो आपको थोड़ा करने की जरूरत है जेमिनी, लाने की जरूरत है वापस. पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नई चीजों की शुरुआत आ रही है. जो चीजें मैंने आपको बोली, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, वो करिए. बट न्यू बिगनिंग्स, डिले था, ऑब्स्टिकल था, अड़चन थी, खत्म हो रही है. एंड ऑफ डिले, सब चीजें जो रुकी हुई थी चलने लग जाएंगी, दिक्कतें आ रही थी खत्म हो जाएंगी दिक्कतें. सो आई थिंक लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, कर्मा, सारी चीज आपके फेवर में वर्क कर रही है जेमिनी. ऐसा कोई चेंज आएगा इन द फर्स्ट 10 days ऑफ मे, 1st to 10th में, या प्लस माइनस फ्यू डेज, जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा. बट अगेन उस चेंज की तरफ बढ़ना तो आपको है, यूनिवर्स दरवाजा खोल देंगे उस पाथ का, बट उसकी तरफ चल के आपको जाना है. बट बहुत ही बढ़िया चीजें आने वाली हैं आपकी तरफ, काम को लेकर, पैसे को लेकर, क्योंकि आपकी विश पूरी हो रही है. आपने चाहे कोई प्रोजेक्ट मांगा था, क्लाइंट मांगा था, जॉब मांगा था, बिजनेस पार्टनर मांगा था, पैसा मांगा था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मांगा था, अच्छा बड़ा हुआ पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टमेंट का, वो हो सकता है. बट योर विश इज कमिंग ट्रू. वट एवर यू हैड ड्रीम्ड अबाउट, वट एवर यू हैड होप्ड फॉर, वो विशेज आपकी पूरी हो रही हैं. आपकी सारी डिफिकल्ट सिचुएशन, डीलेज, रुकावटें, सब खत्म हो रहा है जेमिनी, जो कि काफी अच्छी चीज है ये. क्योंकि ये आपको थोड़ा ना, इनफैक्ट यहाँ पे आपको ये भी चीज देखने की जरूरत है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो कितने अच्छे से आप चीजों में आगे निकल पाओगे, अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो. सो प्लीज थोड़ा फॉलो करिए रीडिंग को. ओके, अब हम देखेंगे जनरल मैसेजेस या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज एंड ट्राई नॉट टू कॉल, बिकॉज कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, किसी ना किसी चीज में लगी होती हूँ, कॉल्स पिक करने का टाइम नहीं होता है. आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं अवेलेबल होंगी, फ्री होंगी. ओके. ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक्ने है, या आपको पीसीओडी है, माइग्रेन है, गट इश्यूज हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिकल ब्लॉकेजेस
बोली जाती हैं। आपको अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पे, तो ये सारी चीजें इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। अब फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी के चक्रास होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास में ब्लॉकेज होती है। ठीक है, अब चक्रा की ब्लॉकेज हम कैसे हटा सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन्स होते हैं वो स्टोन्स आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं ठीक लगते हैं या वो एक सही तरीका नहीं लगता है, तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम मैं एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को, और वो करवाते भी हैं बिकॉज बहुत सालों के ट्रॉमा होते हैं, सो वो एकदम से तो नहीं जाते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो जरूरी होते हैं डिस्टेंस हीलिंग में। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आपकी रेकी में आ जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। इंसान कई बारी करना बहुत कुछ चाहता है बट वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करके हमको थोड़ा सा पुश देते हैं, नश देते हैं, ताकि हम उस चीज के टुवर्ड्स वर्क करना स्टार्ट कर दें, एंड एक बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज होता है कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको आपका ऑरा या बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बनता नहीं है, हमेशा बिगड़ता रहता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप जब कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं या इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ दीज हीलिंग प्रैक्टिसेस, तो पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। डाउट के साथ मत आए हीलर के पास, एंड इम्पेशेंट होके मत आए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है, इन चीजों में टाइम लगता है बट वो फिर परमानेंट भी होती हैं, लॉन्गर रन के लिए होती हैं। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के साथ आए एंड देन इट विल वर्क फॉर यू। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी 1st to 10th में। जनरल मैसेजेस क्या है फॉर जेमिनी 1st to 10th में? जनरल गाइडेंस क्या है जेमिनी फॉर 1st to 10th में? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर जेमिनी 1st to 10th में करियर एंड मनी के लिए? जनरल मैसेजेस, गाइडेंस। जेमिनी यांग कार्ड है हमारे पास, मैस्कुलिन एनर्जी है। आपको मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने की जरूरत है। मैस्कुलिन एनर्जी होती है, देखिए आपका कोई भी जेंडर है, मेल फीमेल, हर किसी में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होते हैं। मैस्कुलिन होता है व्हेन यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, व्हेन यू हैव टू टेक लीड। दूसरों का मत वेट करना, आप आगे बढ़ो। ये नहीं कि देखते हैं वो क्या कर रहा है फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नहीं। यू हैव टू टेक चार्ज, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू इनिशिएट, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, दूसरों का शील्ड बनना पड़ेगा, ताकि आप उनको प्रोटेक्ट कर पाओ, उनको प्रोवाइड कर पाओ, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जैसे भी। बट आई थिंक वो मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने की जरूरत है यहाँ पे। अगर आपको पैसा कमाना है, करियर में आगे बढ़ना है, सो रिस्क लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक चार्ज। वेट करते रहेंगे दूसरे का तो फिर तो हो चुका। ब्रीथ, थोड़ा सा रेस्ट करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट की जरूरत है। मे बी आप बहुत पैनिक करो कोई एक डिसीजन लेते टाइम, या आपको लगे अच्छा ये सारी चीजें मेरी मैंने ये सोचा था या ये विश करा था, ड्रीम करा था, ये पूरी हो गई, तो उस चक्कर में शायद आप पैनिक करो। बट आई थिंक ड्यूरिंग दीज 10 days प्लस माइनस फ्यू डेज आपको थोड़ा ना रिलैक्स करने की जरूरत है। मे बी आप चीजों को, चॉइसेस बनाते टाइम, करते टाइम या डिसीजंस लेते टाइम मे बी आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाओ। सो ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला करिएगा, थोड़ा रिलैक्स करिएगा। दूसरों के साथ काम करिए जेमिनी। अगर आप अकेले काम करते हैं ना, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, कुछ समझ नहीं आएगा कि आप कब गलत जा रहे हो, कब सही जा रहे हो, किस चीज को कैसे बेहतर कर सकते हो। ठीक है, मे बी दूसरों के साथ काम करिए, या अगर अकेले भी काम कर रहे हैं सो मेक श्योर कि दूसरे लोगों की गाइडेंस लेते रहें। मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं, मुझे किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सो को क्रिएशन का कार्ड है, दूसरों के साथ मिलके चीजें बनाइए, चीजें करिए,
उनकी सुनिए, उनकी एडवाइस लीजिए, पूछिए, ठीक है। अकेले करेंगे तो गलती हो जाएगी और किसी को समझ भी नहीं आएगा। पीस के, ओ माय गॉड, ये कार्ड पे लिखा है पीस, राइट? ये भी कार्ड पे लिखा है पीस, दिखा है? पीस के दो कार्ड्स हैं जेमिनाई। whatever happened in the past you have to release it, you have to make peace with it। आज की टाइम में, आज की डेट में अगर आपको दिमागी सुकून चाहिए, बहुत जरूरी है पुरानी चीजों को भूलना, चाहे वो फाइनेंसिस से रिलेटेड ही थी, पहले कुछ हुआ, नुकसान हुआ, फलाना ढमकाना, XYZ जो भी हुआ, आगे बढ़िए। उस नुकसान को लेकर अभी कंटिन्यूसली सोचते मत रहिए। मिल्क एंड हनी, प्रॉस्पेरिटी, ओ माय गॉड, ये तो इतने प्यारे कार्ड्स हैं। आपको बोला था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक, लक आपको फेवर कर रहा है, विश आपकी पूरी हो रही है। मिल्क एंड हनी मतलब दूध और शहद में नहाने वाली चीज दिख रही है मुझे यहाँ पे, उतनी प्रॉस्पेरिटी, पैसा, लक, फॉर्च्यून सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे तीनों कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं जेमिनाई कि आपकी आगे आने वाले टाइम में करियर एज वेल एज मनी बहुत ही अच्छा होने वाला है। बट अगेन आपको अपने एंड पे भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि सारी चीजें थाल पे परोस के सर्व करके यूनिवर्स दे दे और आपको अपनी तरफ से कुछ ना करना पड़े। सो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, ओके? अब टाइम है वन क्वेश्चन रीडिंग का, जो मैं हमेशा करती हूँ। एज यूजुअल शॉर्ट सिंपल छोटू सा क्वेश्चन होगा और उसका छोटू सा आंसर होगा यस या नो में। तो आप जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह पे आराम से सोचिए, क्वेश्चन यस या नो आंसर वाला, लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है? एंड अगेन ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले रीडिंग्स में आप पूछ चुके हैं वो नहीं, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है? आराम से रिलैक्स करके, जल्दी जल्दी ये नहीं फॉरवर्ड कर करके बिल्कुल एंड तक देखते हैं। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ रिलैक्स करने के लिए। मेंटली रेस्टलेस होके सोचेंगे करेंगे तो वो नेगेटिव बहुत एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जो भी आपका क्वेश्चन है। बट पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए एंड थोड़ा आराम से फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है? ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स। जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है, जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है, Gemini, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा, रेस्टलेस एनर्जी के साथ नहीं, ठीक है? आराम से पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर देखिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes, आंसर इज yes, बट आई थिंक ये yes को अचीव करने के चक्कर में ना थक बहुत जाओगे, चाहे वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, एग्जॉस्ट, ड्रेन आउट, ऐसा बहुत लगेगा, दिमाग की बिल्कुल दही हो जाएगा, बहुत मेहनत होगी, बट ठीक है, रिजल्ट मिलेगा। मेहनत बहुत है बट ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर कट आंसर यस है आपका। चार्म्स में देख लेते हैं क्या है मैसेजेस जेमिनी के लिए। लेटर Y, लेटर Z, लेटर W, नाम, सिटी, कंट्री, कुछ भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, 2-3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर ही आ रही है, तो वो अगेन थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, मैंने आपको बोला ना। मे बी बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक टाइम पे एक ही काम करते हो, अब तो दूसरे का काम भी आपके सर पे आ रहा है, एग्जॉस्टिंग हो रहा है, सो बैलेंस नहीं बनाओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? एंड सपोर्ट लेने के लिए रेडी रहिए, ये नहीं कि जैसे मैं पहले करता था मैं अभी भी वैसे ही करूंगा काम। यहाँ पे आई थिंक आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर, शेल है हमारे पास, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है यहाँ पे। मे बी कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, किसी के घर का कुछ चल रहा है, नया घर बना रहा है, कोई नई फैमिली बना रहा है, कोई
बट लक फॉर्च्यून मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। मे बी फीमेल हो, मैरिज हुई है तो नए घर में गए हो, तो एक नई फैमिली सेट हो रही है। बट लक फॉर्च्यून मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आपका लक और फॉर्च्यून का मिल्क एंड हनी, द व्हील, और यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास चार्म है ये, ठीक है। सो काफी अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे आपके लिए जेमिनाई, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।